हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस के ऑल के बटन प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह स्ट्रेटेजी के भी देखने वाले हैं जो कि लुसेंट जी के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 8 अक्टूबर का जितना भी करेंट अफेयर्स बना है उनका डिस्कस करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं 8 अक्टूबर का। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पनबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो भारत का जो पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पनबन ब्रिज यह तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वर में बनकर तैयार हो रहा है। इस ब्रिज को न्यू पनबन ब्रिज नाम दिया गया है। न्यू पनबन ब्रिज भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर वर्टिकल लिफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। इस ब्रिज पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी। इस ब्रिज की लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक होगी। ब्रिज का निर्माण कार्य 2022 मार्च तक पूरा हो जाएगा और ये ब्रिज रामेश्वर को तमिलनाडु से जुड़ेगा। रामेश्वर के साथ धनुषकोटी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भारत का पहला से संबंधित क्वेश्चन था। तो भारत का पहला से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? तो यह जो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है जिसका नाम नियो बोल्ट है, इसको विकसित किया है तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला है कि भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का उद्घाटन किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो यह किया गया आईआईटी हैदराबाद संस्थान में किया गया है। अगला है कि देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो यह श्रीनगर में हुई है। अगला है कि भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किसने शुरू की है? तो यह जो भारत का जो पहला फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा है तो इसको विकसित किया है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो स्वच्छ कार्यक्रम है तो यह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो इसका इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के स्वास्थ्य संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएंगे और स्वच्छ कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि किशोर लड़कियों और महिलाओं में स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं जो कि एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आंध्र प्रदेश से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है और जितना भी करेंट बना है और जितना भी स्ट्रेटेजी के हो सकता है। तो ये है आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था और आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 राजधानी है जो कि अमरावती है, विशाखापट्टनम है और कुर्नूल है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में है तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से है। अगला है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है। अगला है आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश
में स्थित है। नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है? तो यह आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी है, जो कि 974 किलोमीटर है, जबकि पहले स्थान पर गुजरात है। आंध्र प्रदेश के मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर जो चित्तौड़ में है, वेंकटेश्वर मंदिर जो तिरुमाला में है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं कुचिपुड़ी, घंटामरदाला और भामकल्पम, धीमासा, कोल्टम, बिलासी, नाट्यम, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे है विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2021 में किन दो वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 2021 में यह रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को यह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि 2021 में बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है इनको? तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की खोज की है वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। किस देश से है? तो यह है बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड मैकमिलन यह स्कॉटलैंड के हैं। कौन सी संस्था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज यानी स्वीडन यह करती है। भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 में एस्क्यूरो मनाबे जो अमेरिका के हैं, क्लाउस हैसलमैन जो जर्मनी की है और जॉर्जियो पारिसी जो इटली के, इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए यह मेडिसिन नोबेल पुरस्कार यह डेविड जूलियस जो अमेरिका की है और अद्रेम पटापाउटियन जो लेबनान को इसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व कपास दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह जो विश्व कपास दिवस 2021 मनाया गया है तो यह 7 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अक्टूबर। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार 2019 में किया गया था। कपास कपड़ा उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी प्रदान करता है। 1 टन कपास 5 या 6 लोगों को वर्ष भर में रोजगार प्रदान करता है और इस दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है। और इसका 2021 में थीम क्या रखा गया है? तो थीम रखा गया है कॉटन फॉर गुड। क्या है? तो कॉटन फॉर गुड। तो ये अक्टूबर महीने का दिवस से क्वेश्चन था, तो अब अक्टूबर महीने के टॉप 5 दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 1 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 2021 यह 1 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व पशु दिवस 2021 4 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व शिक्षक दिवस 2021 5 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 यह 4 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की एडयूर मिर्च और कुटीअटूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह एडयूर मिर्च और कुटीअटूर आम को जीआई टैग मिला गया है, तो यह मिला है केरल राज्य के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल। केरल राज्य के एडयूर मिर्च और कुटीअटूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो टॉप 5 जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं किसको इसको मिला है। तो ये किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है? तो नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग मिला है। ये सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है, तो ये राजस्थान के सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, तो ये असम राज्य के जो ये जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश के ये चिनौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और यह जो महाराष्ट्र के जो अलीबाग सफेद प्याज है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
ISSAF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो ISSF में जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में यह पदक जीता है, तो यह स्वर्ण पदक यह जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है। इसमें टॉप 3 का नाम कौन कौन है? तो टॉप 3 में है तो प्रथम स्थान पर भारत है, जो ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने, जिसका स्कोर 463.4 है। दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा है, जो फ्रांस के लुकास क्राइज्म, जिसका स्कोर 456.5 है। और तीसरे स्थान पर USA यानी अमेरिका रहा, जो गोविंद बार्निक, जिसका स्कोर 446.6 रहा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो यह एरिक ब्रेनगेंजा बन गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिक ब्रेनगेंजा। एरिक ब्रेनगेंजा कमल नंदी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह जो जल प्रबंधन के लिए जो हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक यह शुरू किया जल शक्ति मंत्रालय ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में हेलीबोर्न सर्वे तकनीक का शुभारंभ किया, और इस तकनीक का उपयोग उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भूजल उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है। 5 राज्य जिन्हें यह सर्वे होगा, जिनमें की है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। इसके 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाले हिस्से का हेलीबोर्न भूभौतिकी सर्वेक्षण करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि अमृतांजल हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह जो अमृतांजल हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, तो यह बने हैं मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया, ये बने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ये मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को यह अमृतांजल हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इन दोनों को। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो अमृतांजल हेल्थ केयर ने टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारोत्तोलन में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और कुश्ती में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को अपने दर्द निवारक उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो अब टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन, यह क्रिप्टो के एक्सचेंज कॉइन्स DCX के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अमिताभ बच्चन। अगला है कि उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर यह कंगना रनौत को बनाया गया है। अगला है कि भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर यह रणवीर सिंह को बनाया गया है। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर यह मैग्नस कार्लसन बन गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह गॉर्डन ब्राउन को यह WHO ने यह बनाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि डेथ सर्वर्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमन मर्डर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है सौरभ मुखर्जी लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ मुखर्जी। तो दोस्तों ये था आपको 8 अक्टूबर 2021 से जितना भी करंट अफेयर्स बन सका है उन सभी का कवर कर लिए है, और उसके साथ आपको डिस्कशन मेकिंग आपको करा दी है, यानी कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर दिए हैं। अब इसका देखते हैं कि क्विक रिवीजन, अब 200 क्वेश्चन का आप क्विक रिवीजन देख लेते हैं फास्ट में। तो पहला क्वेश्चन की रिवीजन में है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पनबन ब्रिज
कहाँ बनाया जाएगा, तो ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। अगला है कि स्वच्छ कार्यक्रम किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई, तो ये जो स्वच्छ कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला है कि 2021 में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। तो यह बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को यह केमिस्ट्री के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार से प्रदान नवाजा गया है। अगला है कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया गया है 2021 में, तो यह जो 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुटी अटूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये केरल राज्य की एड्यूर मिर्च और कुटी अटूर आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है कि ISSF 2021 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो यह स्वर्ण पदक जीता। अगला है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि CEAMA के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो यह एरिक ब्रेनगेंजा बने हैं। अगला है कि जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक को किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो यह जल प्रबंधन के लिए जो हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक यह जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। अगला है कि अमृतांजल हेल्थ केयर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो जो अमृतांजल हेल्थ केयर इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो ये मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को बनाया गया है। अगला है कि डेट सर्वर्ड कोल्ड इंडियाज मोस्ट डेंजरस वुमन मर्डर्स पुस्तक किसने लिखी है, तो यह सौरभ मुखर्जी लिखी है। तो दोस्तों ये 8 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स के साथ साथ उसका इंपोर्टेंट पॉइंट और क्विक रिवीजन भी देख लिए। अब देखते हैं कि डेली की तरह स्टैटिक जीके का होगा, जो कि स्टैटिक जीके का आज सेट नंबर होगा 167 और ये क्वेश्चन सभी जो लिया गया है जो लुसेंट जीके से क्वेश्चन लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो स्ट्रेटेजी का डोज 167 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो यह जो लवणता सबसे ज्यादा होता है तो यह मृत सागर में पाया जाता है, मृत सागर में सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। अगला है कि किसने आविष्कार किया कि पौधे में जीवन है, तो यह जो पौधे में जीवन है इसका आविष्कार यह जगदीश चंद्र बसु ने किया, जिसे जेसी बोस कहते हैं, जेसी बसु यानी जगदीश चंद्र बसु कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो जो ये भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया होता है। अगला है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो यह जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। अगला है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया, तो यह जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में यह जो स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को किया गया। अगला है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो यह जो अल्फ्रेड नोबेल है यह डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो यह जो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। अगला है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है, तो यह जो इतिहास का जनक कहा जाता है तो यह हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला है मेगास्थनीज किसके दरबार में था, तो यह जो मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अगला है इंडिका के लेखक कौन है, तो यह जो इंडिका के लेखक जो है तो यह मेगास्थनीज है। इसका आंसर होगा सही आंसर मेगास्थनीज। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि इंडिका के लेखक कौन है तो मेगास्थनीज आप आंसर मारिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था आपको 8 अक्टूबर से संबंधित क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ रिवीजन भी कर लिए हैं और लुसेंट जीके से आपको स्टैटिक जीके करा दिए, जो कि आज सेट नंबर यानी ये स्टैटिक जीके का डोज नंबर 167 था जिसमें 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन का डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित वीडियो मिलेगा, जो कि आपको स्पेशल बिहार का भी करेंट अफेयर्स कराया जाता है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जैसे बिहार दरोगा, अभी जब वर्तमान में 67 बीपीएससी जो दिसंबर में होने वाला है, बिहार दरोगा भी दिसंबर में होने वाला है और बीपीएससी में करेंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर बिहार के करेंट अफेयर्स
आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे अवेलेबल है। डे बाय डे आपको बिहार का करंट अफेयर्स भी कराया जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको ऑल इंडिया करंट अफेयर्स भी कराया जा रहा है और आपको इस पे स्टैटिक जीके का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल बटन प्रेस कर दीजिए कि जब भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।